नमस्कार टू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग ध्यान शिविर में। और आज हम एक और दिन की शुरुआत अब करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर अगर मतलब कोई यदि कोई प्रश्न है मन में कल से परसों से जुड़े हुए, मतलब जो भी हमने शिविर की एक्टिविटीज करी उनसे जुड़ी हुई कोई बातें हैं तो आप बता सकते हैं। और भी कोई मन में प्रश्न है तो बता सकते हैं, 2-5 मिनट हम प्रश्न ले सकते हैं। अमित जी वो कर दीजिए, माइक ऑन कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से बात कर सकते हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। जी 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 जी, शुभ नमस्कार, मॉर्निंग। आपको साक्षात प्रणाम सर। जी जी। सर, जो आपने कल विधि बताई, जो प्रेस करना था हमको, तो वो जी हम दिन में से 2-3 बार करेंगे तो कुछ उल्टा होगा नहीं ना? नहीं मतलब नहीं, वहां पे इन दुखना है? इन क्योंकि किसी भी मैंने वीडियो का शाम कोई को नुकसान कल नहीं। ट्राई किया। हम्म। शाम को मैंने ट्राई किया। बहुत बढ़िया। तो ऐसे 2-3 बार करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक तरह से एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है। उसमें एक एक तरह से अगर आप देखोगे साइंटिफिकली हम क्या कर रहे हैं, हम मसल की मसाजिंग कर रहे हैं। ठीक है। और जो मसल की जो मसाज हो रही है, वो मसल कौन सा मसल है? वो मसल है जिसके ऊपर एक तरह से तनाव जो है जुड़ा हुआ है, जमा होता है, हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा। और आप ये मान के चलिए कि हम ये जितनी भी विधियां कर रहे हैं, इनको आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, इनमें से किसी का कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो माफ कीजिए, बिना बिना आपके मैं वो विधि चेक कर रहा था नहीं नहीं, कोई कैसे दिक्कत नहीं होता है, है वो तो। एक्चुअली मैं तो एक बार सिखा ही इसलिए रहा हूँ ना। मैं तो इसीलिए ही सिखा रहा हूँ कि आपको मान लो, जैसे अब क्या होता है कि हम तो दिन में एक बार मिलते हैं। ठीक है। मगर ये क्या है कि मिलना तो चलो एक बहाना है, मगर आइडली अगर आप देखा जाए, अगर मैं बोलता हूँ अमित जी, आपके शरीर की जिम्मेवारी आपकी, आपकी मेंटल वेल्थ की जिम्मेवारी आपकी। तो जब आपकी है तो आपको ये जो मैं विधियां बता रहा हूँ, इन विधियों को जो बुद्ध, जैसे बुद्ध के साधक होते थे, उनका जब मन करता था वो तब करते थे, मौज में रहते थे सारे दिन। ठीक है ना। तो आप इन विधियों को बस होश पूर्ण होके शांत मन से जहाँ चाहे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, इनके रिजल्ट्स वगैरह जो होते हैं थोड़ा सा, जब तक इन द सेंस आप खुद एक्सपीरियंस ना करें चीज़ों को ना करें, तो मतलब आपको क्या है ना कि रिजल्ट मिलने का मतलब यही कि आपने उस विधि को सही तरीके से किया। अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिला तो इसका मतलब कुछ चूक हो गई, तो दोबारा सही करेंगे। ठीक है ना। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अमित जी। और आप कर सकते हैं, किसी भी विधि को कर सकते हैं। आप सब लोग जो है ध्यान भी लगा सकते हैं, आपका जब मन करे, मन बेचैन हो रहा है, सुखासन के अंदर बैठिए। और ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो सबके जीवन में है, हमारे जीवन में भी बहुत है, तो क्या है। मगर ये है कि ध्यान करने से सिर्फ इतना समझ आता है कि हम खुद में स्वयं स्थित हो गए हैं, और अब हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे, देखते हैं कब तक आती है, क्या करती है। बेचैनी, बेचैनी इज, कहते हैं ना, ऐसा फैक्टर है, जिसे कहते हैं ना मन का बेचैन होना, ऐसा फैक्टर है जो मरवा देता है इंसान को। सारी गड़बड़ वहीं से होती है। मन को बेचैन नहीं होने देना। ठीक है ना, ना दुखी होने देना है। नहीं, बिल्कुल। ये भी एक प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा कि दिन में आप जो है, आपकी जितनी बार आपकी कहते हैं ना, आपको लगे अरे यार गड़बड़ होगी, अरे यार गड़बड़ होगी, तब तब आप ना फेस पे स्माइल लाया करो। ये बहुत ही गहरा अच्छा। सूत्र है। ठीक है ना। आप ये बिल्कुल करके बिल्कुल। देखो, आपसे ना यूनिवर्स डरने लगेगा, आपको गड़बड़ वो देगा ही नहीं। वो कहेगा ये क्या आदमी है यार। बाद में तो, जब तक कृष्ण बच्चे थे वो बच्चे थे, बाद में तो यूनिवर्स भी सोचता था उनके पास प्रॉब्लम भेजने से पहले। ठीक है ना। बाद में तो यूनिवर्स भी सोचता बिल्कुल। था कि भाई इसके पास प्रॉब्लम भेजे ना भेजे, भेज दिया तो साला ये तो इसने इसने पूतना समेट दी, इसने जरासंध मार दिया, इसने साला कंस मार दिया, क्या भेजूं इसके पास। बात ये है। वो सही। अभी तो इतना थे, इतने से गोद में थे अभी तो तब भी मार दिए। और ऐसा कुछ नहीं, वो सब बिल्कुल प्रॉब्लम के बिल्कुल। सांकेतिक हुए हैं। आपको जब प्रॉब्लम आए आप हंसो, मैं आपको कहता हूँ, ये एक बहुत गहरा सूत्र है। बिल्कुल। मैंने अपने ऊपर लगा लगा के खाया। ठीक है। कभी कभी ये भी होता था कि समटाइम्स माय फैमिली मेंबर यूज टू कॉल मी कि अरे ये क्या हो गए, पागल हो गए हैं, पागल पागल नहीं हो गए। यही तरीका है प्रॉब्लम को देखने का। ठीक है ना।
ये बात होती है। ठीक है सर। देखिए दो बिल्कुल। दो बहुत दो ना, बड़ी शुक्रिया। दो तरह के ना अमित जी पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक होता है हमारा हॉरिजेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, कि प्रॉब्लम आई सामने से हमने उसको देखा। एक होता है हमारा वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वर्टिकल मतलब जब हम कहते हैं कि हम बड़े हैं, प्रॉब्लम आई तो अब हम, मान लो चींटी को कैसे देखोगे, नीचे चींटी घूम रही है यूं, हम यूं करके देखेंगे ना। हम्म। तो उस प्रकार से देखा, अरे प्रॉब्लम आई है, ठीक है, या तो निकल जा नहीं तो मार दूंगा। जनरली लोगों का ये बिहेवियर होता है, या तो चली जा नहीं तो खत्म कर दूंगा। तो नेचुरल है कि आपका व्यू बदल दो। उससे क्या होगा, तो आपका जो ऑरा है ना वो विराट की तरफ निकलेगा। आप हर हम्म। हर बार पेरेंटल व्यू दो, इसको पेरेंटल व्यू बोलते हैं यूं। वर्टिकल व्यू या पेरेंटल व्यू हम्म। बोलते हैं, यूं देखो प्रॉब्लम को। अच्छा प्रॉब्लम आई है, छोटी सी प्रॉब्लम है, बच्चा है, इतना सा बेबी है, आजा कोई बात नहीं, तेरे को सॉर्ट आउट करता हूँ। मगर आपका ऑरा कहाँ चला गया यूनिवर्स की नज़र में, अरे ये तो यार मैच्योर, पेरेंटल, इस दृष्टिकोण से देखता है प्रॉब्लम को, यूं नहीं देखता, प्रॉब्लम को यूं देखता है, अरे इतनी सी है, कर हम्म। देगा सॉल्व। ऐसा होता है, पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है बस। सही है। बिल्कुल सर। है ना। बिल्कुल इम्प्लीमेंट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जी 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 जी। और कोई प्रश्न है तो बताएं। खुशहाल जी आपके कोई प्रश्न, आया करो, अच्छा लगा मुझे, आजकल तुम कोशिश कर रहे हो आने की, बहुत अच्छा। ठीक है ना, मगर ये है कि थोड़ा सा नींद वींद पे बैलेंस भी कर लिया करो। ठीक है ना, तुम्हारी उम्र में थोड़ा सा ये रहता है कि जोश आ जाता है कि कर लेंगे, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। थोड़ा सा बैलेंस करके चलो चीज़ों को बस। ठीक है, और कैफे तुम्हारा ठीक चल रहा है। कोशिश कर रहा हूँ सर, ऊपर वाले की मेहरबानी कहूंगा। बस 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 बस, देखते जाओ, सब 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 बहुत बढ़िया होने वाला है। देख लेना थोड़े दिनों में नाम होगा तुम्हारा। ठीक है ना, चिंता मत करो, अच्छे से करो। ठीक है, चलिए फिर आज हम शुरू आशीर्वाद में। करते हैं, है ना। तो देखिए, वैसे तो हम ध्यान की बहुत सारी विधियां कर चुके हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी साधकों के मन में बहुत सारी चीज़ें जम जाती हैं इधर उधर, या उनको कन्फ्यूजन्स होने लगते हैं, तो इसलिए ये एक तरह से एकांतिक वार्ता है, वह बातचीत करनी भी हमारे लिए आपस में बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो है बात, जो जिसको भी मन में कोई भी डाउट होता है तो वो बात कर सकते हैं। ठीक है ना। और कल जो विधि मैंने बताई थी, वो विधि एक्चुअल में जो है, बहुत बड़े बड़े जो, मतलब आप कह लीजिए कि मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन्स भी जो है इस विधि को करते हैं। ठीक है ना, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। सबसे अच्छी चीज़ है वो स्ट्रेस नहीं जमा होने देते, क्योंकि स्ट्रेस का जमा होना इन मसल्स के ऊपर जो है काफ़ी काफ़ी जो है वो डेंजरस रहता है। तो वो चीज़ हमको रिलीव करनी है, वो एक तरह का स्ट्रेस बस्टर है। आपका पूरा शरीर जो है हल्का हो जाएगा। और आप दिन में 2 बार तो कम से कम कर ही सकते हैं, 2 बार नहीं तो 1 बार भी कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम, कल हमने पूरे शरीर का निरीक्षण भी किया था। ठीक है ना, आज हम केवल और केवल साधा सिंपल आने जाने की प्रक्रिया, और केवल अपने सातों चक्रा की अलाइनमेंट पे फोकस करने वाले हैं। और आज जो है बेसिकली हम एक तरह से, हमारा अल्टीमेट पर्पस यही है कि हम शांत होके जो है एक तरह से आनापाना सती द्वारा केवल और केवल सांसों को देखने का काम करने वाले हैं। और इस विधि को अब हम शुरू कर रहे हैं। आप सब लोग बिल्कुल सुखासन में, बड़े शांत मन से, अगर नहीं बैठ पाते सुखासन में, कमर में दर्द है, कोई दिक्कत है तो बात अलग है, तो आप किसी भी आसन में बैठें, लेट भी सकते हैं इवन तक। और इस प्रकार से आपकी मुद्राएं होंगी। ठीक है, और या फिर आपका हाथ के ऊपर हाथ, आप जैसा उचित समझे वैसा करके चैन से बैठें आप, और उसके बाद आंखें बंद कर लें। ध्यान मुद्रा बोलते हैं इसे। ठीक है, तो बहुत शांत मन से अब हम सबसे पहले अपने शरीर की धौंकनी को जलाएंगे, यानी कि हमारे नाभि चक्र को सक्रिय करेंगे। कैसे करेंगे हम नाभि चक्र को सक्रिय, सबसे पहले हमें लंबी, कम से कम 15 सांसों पे फोकस करना है। 15 सांसें हम लेंगे, और उसमें वही विधि रहेगी, पहले पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। पूरक मतलब सांस को अंदर खींच रहे हैं, कुंभक पे हम उसको होल्ड कर रहे हैं, और रेचक के ऊपर हम जो है उसी सांस को छोड़ रहे हैं। इस विधि को हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक कम से कम जो है 15 बार अभी करने वाले हैं। और मेक श्योर करें आपका जो ये सांस लेना है वो इस तरह से हो कि
बिल्कुल नाभि चक्र आपका जिसे कहते हैं मूलाधार चक्र तक पूरा सक्रिय हो जाए, पूरा भर जाए हवा से, उसके बाद होल्ड करें। और फेफड़े तक पूरे भर जाए, और उसके बाद होल्ड करने के बाद जब आप रेचक करेंगे, रिलीज करेंगे, उसका आनंद भी अलग ही होगा। तो पूरी क्षमता के साथ कम से कम 15 बार इस विधि को कीजिए, और उसके बाद हम आनापानासति पे शिफ्ट होंगे। तो अगले 30-35 सेकंड में हम बिल्कुल इसमें डूबने वाले हैं। आप आगे बढ़िए। गहरी सांस। संवेदनाएं हों शरीर पे तो कोई दिक्कत नहीं, केवल और केवल ध्यान लेके जाएंगे, अपने आप वो चली जाएगी। इसी प्रकार से विचार भी यदि आए तो कोई दिक्कत नहीं, विचार को भी देख लेंगे, अपने आप चला जाएगा। केवल देखने का काम। धोकनी को जला दीजिए, जैसे चूल्हा जल उठता है एकदम। गहरी सांसें, कम से कम 15 गहरी सांसें। सभी साधक जो अभी ज्वाइन किए हैं, एक बार निर्देश फिर से दोहरा रहा हूँ। कम से कम 15-20 सांसें हमारे नाभि केंद्र तक, मूलाधार को झंझनाते, शांत मन से। पूरक यानी अंदर लेना सांस, कुंभक यानी होल्ड करना, और रेचक आराम से उसे रिलीज करना। मन को शांत रखें, बल्कि मन अपने आप शांत होता ही जाएगा। केवल देखते रहें। अब धीरे धीरे हम आनापानासति की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं। हर एक साधक अपनी सुविधा अनुसार, जैसे ही उसे लगता है कि अब नाभि चक्र सक्रिय है, उसके बाद बड़े ध्यान से सबसे पहले दोनों आंखों के केंद्र के बीच में यानी थर्ड आई पे अपने ध्यान को लेके जाएं। और उसके बाद से मानो थर्ड आई एक तरह से वह केंद्र है जहाँ पर आप किसी भी ध्यान के, जैसे कहते हैं हम गाड़ी में गियर बदलते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान की विधियां बदल सकते हैं। ये एक तरह का गियर बॉक्स है। तो अब शांत मन से आनापानासति की तरफ। अब आप सांस लेंगे नहीं, ना छोड़ेंगे। अब केवल सांस अपने आप आ रही है, केवल सांस अपने आप जा रही है। शांत मन से केवल देखने का काम। मन चंचल है, केवल जान लें मन चंचल है।
विचार आए, नदी किनारे बैठे रहें, देखते रहें जैसे पानी बहता जा रहा है। विचार भी आया, बह के चला गया। उलझाव नहीं, केवल शांत मन और देखने का काम। साक्षी भाव को उत्पन्न रहें, स्वयं में स्थित रहें और यह मान के चलें, आप शरीर नहीं हैं, आप स्वयं हैं, आप आत्मा हैं। और आप शरीर को इस समय देख रहे हैं, और शरीर में हो रही गतिविधियां, सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि आपकी नाक द्वारा सांस का आना धीरे धीरे, चाहे ओछी सांस, चाहे छिछली सांस, गहरी सांस, ये सब हो रहा है और आप दूर से बैठे केवल देखते रहे। दूर से बैठे केवल देखें, आनंद लें, देखने का काम करें, निरीक्षण करें कि कैसे चल रहा है ये सब। बहुत अच्छे शांत मन से केवल देखें। मन बहुत शांत है, देखते रहें।
केवल साक्षी भाव द्वारा सांसों का आना, सांसों का जाना, किसी विचार से कोई उलझाव नहीं। स्वयं में स्थित रहें, स्वयं में स्थित रहें। हमारे पास समय का कोई अभाव नहीं है। शांत मन, केवल देखने की मौज। स्वयं में स्थित रहें, संवेदनाओं से तो दूर, विचारों से भी दूर। केवल अपने उपकरण, शरीर रूपी उपकरण को शांत मन से स्वयं में स्थित रह के, मजबूती से स्थित रह के देखें। साधक की ताकत स्वयं में स्थित रहने में ही है। जो साधक जितना मजबूत है, वो उतना ही कम भटकाव रखेगा। और जो मजबूत नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाएंगे। केवल शांत मन से सांस आ रही है, जा रही है। बीच बीच में जैसे टप्पा खा के एक बॉल की तरह कोई विचार भी आए, जाने दें उसे। शांत मन से, बहुत समय है, शांत मन से बने रहें।
सजग रहें। ऊर्जाओं को ऊपर नीचे होते भी देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। बहुत अच्छे। अब निर्देशों को फिर से सुने। ध्यान को धीरे से दोनों आंखों के बीच में लेके आए। अब हम निरीक्षण की तरफ बढ़ेंगे। शरीर का निरीक्षण। आज ये निरीक्षण उस तरह से नहीं करेंगे जितना धीरे हम पहले करते थे। आज थोड़ा सा चीज़ों को तेजी से करने की कोशिश भी करेंगे। अब आपको क्या करना है? जैसे ये मानिए कि एक छोटा सा, जैसे कहते हैं ना, जीव, जंगली जीव जंगल के भीतर से ऐसे गुजर जाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जंगल आपका शरीर है, ये जो जीव है ये आपका ध्यान है। आपको बहुत आराम से, धीरे धीरे, अपने अनुसार, अपने शरीर के सभी भागों से आज ध्यान को गुजारना है। आज मैं इसमें निर्देश नहीं दूंगा। बीच में शुरू शुरू में जब साधक कच्चे थे तो मैं निर्देश दे रहा था। आज प्रत्येक साधक अपना निरीक्षण स्वयं करेंगे, अपने शरीर से लेकर और अपने नाखून, अंतिम पैर के नाखून तक, अपनी चॉइस से, बॉडी के हर पार्ट से अपने ध्यान को गुजारें। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे फ्रीक्वेंसी की तरह आप गुजर गए हैं। अगर आप उस शरीर से, उस शारीरिक पार्ट से, मतलब ना गुजर पाए उस भाग से शरीर के, इसका मतलब वहां पर कोई ग्रंथि है। तो उस ग्रंथि को केवल देख लें और आप महसूस करेंगे वो ग्रंथि। जब आप अगले राउंड में वापस आएंगे या कुछ और दिनों में वापस आएंगे तो वह ग्रंथि वहां पे मौजूद ना होगी, क्योंकि अब घर का मालिक आ चुका है और वो है अपने घर को देख भी रहा है। तो आप ऐसा माने, यह ग्रंथि जैसे एक छोटे से चूहे की तरह है। जब आप देखेंगे तो ये छुप जाएगी और चली जाएगी। तो उसी प्रकार से अब प्रत्येक साधक मानो ध्यान को गुजारने का काम करेंगे। सबसे पहले आप अपने हेड, यानी कि सिर से लेंगे और उसके बाद सिर के एक एक भाग का निरीक्षण, बॉडी पे, फेस पे, एक एक पार्ट पे धीरे धीरे निरीक्षण कीजिए और फ्रीक्वेंसी की तरह गुजरते जाएं, गुजरते जाएं, गुजरते जाएं। इस विधि को कम से कम 5 से 7 बार, 10 बार कीजिए, जिससे कि आप पाएंगे कि आपके शरीर में कोई ग्रंथियां वैसे तो बची ही नहीं है, और बची भी हैं तो अब हम उन्हें ग्रंथियों को मानो पिघलाने का काम कर रहे हैं। तो बड़े शांत मन से, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन पेशेंट्स के पास होती हैं उनके लिए ये विधियां बहुत कारगर रहती हैं। तो निरीक्षण शुरू कीजिए, बहुत शांत मन से निरीक्षण को कीजिए।
आप फ्री हैं अपने शरीर के हर एक भाग को अपने अनुसार चेक करते जाएं, ध्यान को गुजारें वहां से। अगले 10 मिनट इस निरीक्षण को जारी रखें, चाहे जितनी मर्जी बार किसी भी भाग में आपका आना हो जाना हो, आप ही का शरीर है, आए जाएं। विचारों से तो दूर रहना है, मन चंचल है। निरीक्षण मतलब निरीक्षण, विचार नहीं। शांत मन से निरीक्षण कीजिए, शांत मन से।
अब आप बहुत शांत मन से फिर से ध्यान को दोनों आंखों के बीच में ले आए। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अब हम फिर से गियर चेंज करेंगे और यह अंतिम गियर होगा। अब हम फिर से आनापानासती की तरफ ही जाएंगे। सबसे पहले दोनों आंखों के बीच में ध्यान को लाएं और उसके बाद फिर से सांसों को केवल देखने का काम। स्वयं में स्थित हो जाएं। मन को शांत रखें। अंतिम कुछ क्षण गहरा उतरने की कोशिश करेंगे। आनापानासती, जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक घटित होते हैं, घटित तो होते हैं, मगर हम केवल देखने का ही काम करते हैं उन्हें। तो शांत मन से अगले कुछ क्षण अब गहरे उतरना है आनापानासती में फिर से। केवल देखते रहें। ओछी सांस, छिछली सांस, गहरी सांस अपने आप आ रही है, अपने आप ही जा रही है। केवल और केवल हम तो स्वयं में स्थित रह के देखेंगे, शांत मन से। मन बहुत शांत है, केवल देखें। अब मैं 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा। गहरे उतरने के क्षण हैं। मन शांत, केवल देखने का काम। 5, केवल देखने का काम।
चार। मन बहुत शांत है, केवल और केवल देखने का काम। किसी विचार से हमारा कोई उलझाव नहीं है। नदी में खेलते हुए छोटे बच्चे, जैसे मौज में रहते हैं, ध्यान की मौज में डूब जाओ, शांत मन से। 3। 2। अब मैं अंत में 1 बोलूंगा, तो जैसे कि सभी साधक जानते हैं, वह अपनी दोनों हथेलियों को सजगता से एक दूसरे के पास लेकर जाएंगे, उन्हें आपस में रब करेंगे यानी कि रगड़ेंगे, और उत्पन्न हुई गर्म शिव ऊर्जा जो आपके हाथों में महसूस होगी, उसे धीरे धीरे अपने नेत्रों की तरफ ले जाएंगे और नेत्रों पर छोड़ देंगे मानो। और उसके बाद बहुत ही धीरे, सजगता पूर्वक अपने नेत्रों को खोलने का काम करेंगे साधक। यह आप जब करेंगे जब मैं 1 बोलूंगा। अभी मैंने 1 बोला नहीं है। जब तक आप शांत मन से केवल और केवल देखने का काम कीजिए, विचारों से दूर, संवेदनाओं से दूर, केवल सांस को देखना, स्वयं में स्थित रहना, यही साधक की मौज है। देखने का काम, केवल देखें। मन शांत है, केवल देखें। एक। धीरे धीरे, सजगता से, सजगता से, अवेयरनेस, शिव ऊर्जा बहुत गहरी, गरम, डार्क ऊर्जा है। इसे धीरे धीरे नेत्रों पे ले जाके छोड़ना है। जल्दी ना करें, धीरे धीरे छोड़ें नेत्रों पे। बहुत कुछ घटित होता है इस पल में। और उसके बाद धीरे धीरे हाथों को अलग करें आंखों से, और आंखें खोलने की प्रक्रिया, यह भी बहुत धीरे धीरे करनी है। शांत मन से अब आंखें आप खोलेंगे, शांत मन से आंखें खोलेंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः।
के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करने जा रहे हैं गणपति जी के आशीर्वाद के साथ। सभी साधक बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल मौज में, मौन में रहें। मौन बहुत जरूरी है। मौन एक दरवाजे की तरह है जो आपको आप ही के अंदर खोल देता है। मैंने बोला आपको आप ही के अंदर खोल देता है। मौन रखें, किसी से ज़्यादा बात ना करें ध्यान के बाद, और हो सके तो पूरे दिन भी किसी से ज़्यादा बात ना करें। अपना ज़्यादा बात करना मतलब ज़्यादा उलझाव उठना और ज़्यादा परेशान होना। तो आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मंगलमय हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए गुरुकुल के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।